नमस्ते। पिछली वीडियो में हम जाने थे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर रहता है। तो किन किन बातों पर निर्भर रहता है? चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर यानी कि क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के ताप पर। तो ये सभी के बारे में हम बताए थे। तो हम पिछली वीडियो में ये भी बताए थे कि इसको जो है कि अच्छे तरीके से हम समझेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इसको जो है कि अच्छे तरीके से जानेंगे कि चालक की लंबाई पर ही क्यों रहती है, चालक की मोटाई पर ही क्यों रहती है प्रतिरोध, चालक की प्रकृति यानी पदार्थ पर ही क्यों रहती है, चालक के ताप पर ही क्यों रहती है प्रतिरोध निर्भर, आखिर क्यों रहती है। ये सभी चीज़ें के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि आखिर क्यों रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बता दें कि आप जुड़ चुके हैं इस वीडियो का पार्ट 12 और चैप्टर नंबर विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम विद्युत धारा। तो चलिए हम जानेंगे कि चालक की लंबाई पर, जो कि हम पिछली वीडियो में सिर्फ जाने थे चालक की लंबाई पर, इतना ही तक ही जाने थे। जो हम आपको बोले थे कि पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में हम कि इसको डिटेल से अभी हम समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो देखिए बाबू, यहाँ पर हम क्या बोले, चालक की लंबाई पर यदि क्या होता है बाबू, यदि चालक जिसको हम क्या कहते हैं आम भाषा में तार, ठीक ना। तो चालक की लंबाई यानी कि चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अब बोलिएगा कैसे सर? देखिए, जब चालक की जो है कि लंबाई मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब इसको क्या किए, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर कर दिए, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर कर दिए, तो इसमें क्या हुआ, ये तार था यानी कि चालक। तो ये चालक जो है कि 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि चालक जो है कि चालक की लंबाई बढ़ा, तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध यानी कि उनको विद्युत धारा जो बहता है उनको रोकने की क्षमता क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक होगा। जितना चालक की लंबाई बढ़ेगा उतना ही उनका प्रतिरोध अधिक होगा, समझे कि नहीं। मान लेते हैं कि बाबू जैसे कोई जज है, ठीक, तो वो जज जो है जूनियर होता है, कोई सीनियर होता है। तो उसमें जो है कि हम बता रहे बाबू, एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जूनियर जो है कि जूनियर का पावर लिमिट रहता है। तो अगर वो सीनियर बनता है तो वो उनका पावर और ही दुगुना हो जाता है। तो वही समझिए बाबू, जिस तरह से बिहार पुलिस हुआ, मतलब पुलिस हुआ, तो पुलिस कांस्टेबल जो रहता है बाबू, उन कांस्टेबल का जो है कि पावर रहता है। लेकिन अगर वो दरोगा में बदल जाता है बाबू, अगर वो दरोगा बन जाए तो उनका पावर और भी दुगुना हो जाता है। तो वही चीज़ है बाबू कि इसमें जो है कि ये 5 सेंटीमीटर, तो जब इसका लंबाई बढ़ा बाबू, तो इसका लंबाई जो बढ़ा, तो इसका लंबाई जो है कि बढ़ा, तो प्रतिरोध जो है कि और भी अधिक हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध जो है कि और भी बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक आप समझे कि चालक की लंबाई पर ही क्यों रहता है निर्भर। चालक की लंबाई पर अगर मान लेते हैं कि चालक की लंबाई घटेगा, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर यहाँ के 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 सेंटीमीटर जब हो गया बाबू, 2 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है कि ये प्रतिरोध कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है कि अब देखिए, अगर कोई दरोगा है, अगर कोई सीनियर दरोगा, अगर कोई डिमोशन कर दे, यानी कि डिमोशन कर दे, उसको अगर जूनियर दरोगा में दे दे, यानी कि सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको, ये नहीं समझिए कि हमको नहीं पता है, सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि उनका जो है कि पावर भी घटा ना बाबू। तो यही चीज़ हुआ बाबू कि अगर मान लीजिए कोई एसडीएम है, अब इस एसडीएम को जो है कि डीएम अगर बन जाए तो उसका पावर तो दुगुना हो जाता है, होता है कि नहीं। उनका पावर क्या होता है, दुगुना हो जाता है। तो वही दुगुना हो जाता है, वही बात चीज़ है इसमें। जब चालक की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा, यानी समझिए अधिक बढ़ जाएगा। अब चलिए बाबू, यहाँ तक समझ गए कि चालक की लंबाई पर ही क्यों रहता है। अब चलिए बाबू, यहाँ पर समझेंगे कि चालक की मोटाई, जिसको क्षेत्रफल कहते हैं, चालक की मोटाई इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है बाबू, यदि चालक की मोटाई अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तथा चालक की प्रतिरोध अधिक होगा। अब चलिए इसको समझते हैं। देखिए, यदि चालक की मोटाई अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। यदि चालक की मोटाई, हम इधर ध्यान नहीं दिए, यदि यहाँ पर देखिए बाबू, यदि चालक की मोटाई अधिक होगा, क्या होगा बाबू, यदि चालक की मोटाई मान लेते हैं पहले इतना था, अब ये दोनों मिला के क्या करते हैं, ये दोनों मिला के इतना मोटा हो गया। तो इसमें क्या होता है बाबू, यदि चालक की मोटाई अधिक होगा तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों जो है प्रतिरोधकता जो है कि इलेक्ट्रॉन इसमें जो है कि कम इधर से उधर करता है, समझिए बस। तो उसी के कारण क्या होता है, प्रतिरोध कम था। ये देखिए, यदि चालक की मोटाई कम होगा, यानी कि वो जितना पतला होगा बाबू उतना ही प्रतिरोध अधिक, उसमें विद्युत धारा का रोकने का क्षमता ज़्यादा ही अधिक होता है।
आप देखेंगे अधिक से अधिक पतला तार में क्या होता है, तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वो क्या कहता है, विद्युत धारा को रोक देता है। अधिक से अधिक मोटा तार में देखेगा कि प्रतिरोध जो है कि बाबू, यानी कि वो जो है कि अधिक से अधिक चार्ज, जिसको हम सब ओरिजिनल कहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है उसमें कि प्रतिरोध जो है कि बाबू, मतलब कि प्रतिरोध क्या होता है बाबू, कम होता है। अब चलिए यहाँ तक समझे। अब चलिए बाबू यहाँ तक समझे कि चालक की मोटाई पर यानी कि क्षेत्रफल पर ही क्यों निर्भर रहता है। अब चलिए यहाँ पर जानते हैं बाबू कि चालक की प्रकृति यानी पदार्थ पर ही, चालक की प्रकृति जिसको हम तार के पदार्थ पर ही क्यों रहता है, चालक की प्रकृति पर ही क्यों रहता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर एक छोटा सा है, यहाँ क्या है, अच्छे चालक का प्रतिरोध कम क्या होता है बाबू, कम होता है। ऐसा इसलिए होता है बाबू क्योंकि देखिए कोई भी अच्छे चालक का प्रतिरोध, यानी कि अच्छे चालक जो अच्छे तार हैं बाबू, उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। लेकिन अगर वही जगह हम देखें, आप एक कटा हुआ तार लीजिए, जहाँ तहाँ कटा है, जहाँ तहाँ कटा है, जो कि खुला तार है बाबू, वो खुला तार को ले लीजिए। तो वो खुला तार में क्या होता है कि तुरंत मतलब कि प्रतिरोध जो है कि उसमें क्या होता है बाबू, वो प्रतिरोध जो है कि अधिक हो जाता है, यानी कि उसमें शॉर्ट सर्किट बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे खतरा उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छे चालक यानी कि अच्छे तार का प्रतिरोध कम होता है। यहाँ पर भी समझे कि चालक की प्रकृति पर ही क्यों। अब चलिए बाबू एक लास्ट है जो चालक के तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ताप पर निर्भर करता है। किस पर बाबू, ताप पर। आखिर ताप पर ही क्यों करना है, तो चलिए जानते हैं। देखिए बाबू, यदि चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तथा ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। अब ऐसा क्यों कि चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और चालक का ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। आखिर क्यों, देखिए बाबू इसमें होता क्या है कि देखिए चालक का ताप बढ़ेगा, यानी कि अगर उसका जो है कि मान लेते हैं कि ताप जो है कि यानी कि कहीं किसी वजह से शॉर्ट सर्किट लगता है, तो उसमें प्रतिरोध क्या, मतलब कि वो तार को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है, यानी कि प्रतिरोध अपना काम स्टार्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर चालक का ताप घटेगा तो प्रतिरोध तो उसमें कम होगा कि नहीं। अब उसमें क्या होगा कि चालक का ताप अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी कि तापमान, यानी कि कोई तार देखते हैं कि धुआं फेंकने लगता है या जलने लगता है, तो उसमें जो है कि प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है, जो कि हमारे मतलब कि ताकि प्रतिरोध भी बढ़ने, और जब प्रतिरोध बढ़ने लगता है तो शॉर्ट सर्किट यही सब चीज़ से होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें अगर वही जगह में अगर तापमान अगर यानी कि चालक में जो तापमान होता है, जो करंट होता है बाबू, वो करंट अगर कम रहेगा, ठीक है, अधिक नहीं होगा, अगर वो तापमान अगर कम होगा बाबू, तो वो टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध भी घटेगा, यानी कि प्रतिरोध भी कम होगा। यहाँ तक आपको समझे। देखिए हम इस वीडियो में क्या समझाएं आपको कि हम पिछले वीडियो में बताते हैं कि आपको बताएंगे कि किस तरह से चालक की लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध, चालक की मोटाई पर किस तरह निर्भर करता है, चालक के प्रकृति पर किस तरह निर्भर करता है, चालक के तापमान पर किस तरह निर्भर करता है प्रतिरोध। ये सभी चीज़ें हम बताए थे, और इस वीडियो में हम बताएंगे अच्छे तरीके से बताइए इस तरह से कोई शायद ही आपको बताएगा, शायद ही आपको कोई बताएगा। तो ठीक है बाबू, अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।